सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। अभी 22 तारीख की रात्रि में लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, जिसमें 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए और उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। ब्राह्मण विधायकों को धमकाया जाने लगा, उनके खिलाफ नोटिस जारी किए जाने लगे और उन्हें नसीहत दी जाने लगी। लेकिन ये सब एक्सरसाइज तब नहीं हुई जब क्षत्रिय विधायक इकट्ठा हुए थे या दूसरी जातियों के विधायक इकट्ठा हुए थे। केवल ब्राह्मणों के लिए हंटर चलाया जा रहा है या ब्राह्मणों को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। हम जो भी ब्राह्मणों को जागरूक करने में जितने भी सभी भाई बंधु लगे हुए हैं, जो ब्राह्मण राजनीतिक विंग की भी पैरवी करते हैं, वो केवल इसीलिए करते हैं कि वो जानते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल में ब्राह्मणों को न बैठने की, इकट्ठे बैठने की आज़ादी है, न ब्राह्मण हितों पर बोलने की आज़ादी है, न ब्राह्मण हितों की रक्षा करने की आज़ादी है, न ब्राह्मणों के हत्या, बलात्कार जैसे उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा करने की आज़ादी है। इन पर एक विचारधारा का दबाव है और पार्टियों के नेतृत्व का दबाव है, जबकि ब्राह्मण पार्टी के सांसद हों, विधायक हों, प्रवक्ता हों, ये पूरे समर्पण के साथ अपनी अपनी पार्टियों में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और केवल ब्राह्मण विधायक ही हैं जो सदन में गैर ब्राह्मण हितैषी नीतियां जब बनती हैं तो मेज थपथपाते हैं और ब्राह्मण हितों की बात पर चुप्पी साधे रहते हैं, क्योंकि उनका नेतृत्व नहीं चाहता और फिर भी खुश रहते हैं। जरूरत ब्राह्मणों को ब्राह्मण राजनीतिक विंग की है। जब तक ब्राह्मणों का अपना राजनीतिक विंग नहीं होगा तब इसी तरह ब्राह्मणों को धमकाया जाता रहेगा, ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों को धमकाया जाता रहेगा। ब्राह्मण जो जनप्रतिनिधि हैं, इनमें बहुत बाहुबली, धनबली, महाबली लोग हैं जो ब्राह्मणों को तो धमकाते हैं, लेकिन अब जो लोग उन्हें धमका रहे हैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। मुखर होकर बोलना चाहिए कि ब्राह्मणों की आवाज दबाई नहीं जा सकती, ब्राह्मण हितों की रक्षा सदन में ही होगी। अगर आज भी नहीं बोले तो कल आपका राजनीतिक भविष्य दांव पर लग जाएगा। पार्टी टिकट नहीं देगी और ब्राह्मण वोट नहीं देगा आपको। ब्राह्मण जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सक्रिय हो जाएं और समझ लें कि आपका काम ब्राह्मण हितों की रक्षा करना है, ब्राह्मणों की रक्षा करना है, ब्राह्मणों को राजनीतिक संरक्षण उपलब्ध कराना है, ब्राह्मणों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूत बनाना है और साथ ही ब्राह्मणों की सदन में ऐसी पैरवी भी करनी है जिससे ब्राह्मण आर्थिक, सामाजिक रूप से सक्षम हो, मजबूत हो। ब्राह्मणों में गरीबी, भुखमरी जो है वो खत्म हो, ब्राह्मणों में बेरोजगारी खत्म हो। ब्राह्मण स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो कहता नहीं है। और ब्राह्मणों में एक परंपरा रही है कि वो जो वफादारी में अव्वल रहे हैं, लेकिन इतनी भी वफादारी ठीक नहीं है
कि जो आपका आपके प्रति व्यवहार गुलामों वाला हो जाए। गुलाम थोड़ी ना है। देश की आज़ादी में ब्राह्मणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, देश को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब देश की आज़ादी के समय लोग अपने आरक्षण और दूसरी चीज़ों के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे या कोशिशें कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे और जो लड़ने भिड़ने के लिए तैयार थे, तब ब्राह्मण चुपचाप था कि किसी तरीके से देश मजबूत हो जाए, देश समृद्ध हो जाए, आर्थिक रूप से अपने आप में खड़ा हो जाए, तब जो ब्राह्मण अपनी बात रखेगा। और उसी में 75 साल बीत गए और ब्राह्मणों की सैकड़ों पीढ़ियाँ गरीबी भुखमरी में चली गई। ब्राह्मण चुप रहे। लेकिन कब तक? आज जो ब्राह्मणों की गुर्बत की स्थिति आ गई है, उसके जिम्मेदार वे सब लोग हैं जो सदन में चुप बैठे रहे और ब्राह्मण हितों की नीतियां बनवाने में असमर्थ रहे और ब्राह्मण विरोधी नीतियों पर मेज थपथपाते रहे। उन्हें जवाब देना हो, उनकी जवाबदेही तय होगी। और आप देख रहे हैं कि ब्राह्मणों के इकट्ठा होने पर जो धमकाया जा रहा है, यानी कि इन्हें पहले भी धमकाया गया है। इसीलिए तो सदन में नहीं पैरवी हो पाती, इसीलिए तो कोई विधायक नहीं बोल पाते, सांसद नहीं बोल पाते। आप ऐसे ब्राह्मण युवाओं को चुनने का अवसर तभी पा सकते हैं जब सिलेक्शन का अधिकार आपके पास हो, और वो तब मिलेगा जब ब्राह्मण राजनीतिक विंग आपके पास हो। तब आप जो ब्राह्मण हितैषी विचारधारा या ब्राह्मण उत्थान की विचारधारा रखने वाले युवा हैं, उन्हें पूरी तरीके से संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप, संविधान के अनुरूप तैयार करें कि वो किस तरह से सदन में ब्राह्मण हितैषी नीतियों को बनवाएं, ब्राह्मणों को संरक्षण कैसे दें, ब्राह्मणों को सरकारी नीतियों से आर्थिक और सामाजिक रूप पर मजबूत कैसे बनाएं, और ब्राह्मणों की बेरोजगारी भुखमरी को कैसे खत्म करें। इसके लिए उन्हें विशेष ट्रेनिंग देनी होगी। और वही ट्रेंड लोग युवा ब्राह्मण टिकट देगी ब्राह्मण राजनीतिक विंग और उन्हें सदन में भेजेगी, और वे सदन में ब्राह्मणों की पैरवी करेंगे पैरोकार बनकर। जो भी युवा असफल रहेगा वो रिजाइन कर देगा और अपनी कहेगा कि साहब मेरे वजह मैं असफल हो गया ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करने में, ब्राह्मणों को संरक्षण देने में, और उसकी जगह दूसरा चुना जाएगा। जो लोग ये 75 सालों से ब्राह्मण हितों पर चुप्पी साधे बैठे हैं, ब्राह्मणों को संरक्षण देने के नाम पर चुप्पी साधे बैठे हैं, इन लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप देखना कि सारे ब्राह्मण इकट्ठा बैठ सकेंगे और ब्राह्मण हितों पर चर्चा कर सकेंगे, चाहे वो लिट्टी चोखा खाएं या चोखा बाटी खाएं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। सभी ब्राह्मणों से विनती है कि हम सब लोगों का एक ही कथन है, एक ही बात कहते हैं हम, कि आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, उसके लिए नए नए तरीके ढूंढने हैं जिससे कि आपको किसी का विरोध करने की जरूरत ना पड़े। हमें किसी न जाति का, न पंथ का, न धर्म का, किसी का विरोध नहीं करना है, न उनको मिलने वाली सुविधाओं का विरोध करना है। हम अपनी काबिलियत के बल पर
अपने विकास के रास्ते नए बना लेंगे और हम बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपना आप को सक्षम बनाने की क्षमता रखते हैं। ये है ब्राह्मणों की काबिलियत और ब्राह्मण इस पर कामयाब होकर दिखाएगा, ऐसी हमें ब्राह्मणों से उम्मीद है। सारे ब्राह्मण जितने भी एक से एक काबिल ब्राह्मण हैं, केवल उन्हें अपना जो काबिलियत है वो ब्राह्मणों के उत्थान में लगानी है, ब्राह्मण हितों की रक्षा के लिए लगानी है और ब्राह्मणों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूत करने के लिए लगानी है और उसके उपाय खोजने हैं। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।